डेकन खुद लीजा को बुलाकर इस वायरस की वैक्सीन पे काम करने को कहता है और लीजा को वायरस पे रिसर्च करके और भी खतरनाक चीजें पता चलती हैं। असल में ये वायरस बस एक रेड आई वायरस था, बल्कि उससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक ब्लैक प्लेग वायरस था, जिससे कई दशक पहले यूरोप में करोड़ों लोगों की जान गई थी। और तब से ही ये वायरस भी म्यूटेट होते होते पहले से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका था, जिससे इन्फेक्टेड होने पर बस 2 दिन के अंदर किसी की भी जान जा सकती थी। अब जैसा कि समंदर में उन 2 स्मगलर्स की लाशें मिली थीं, तो सबको लग रहा था कि वो लोग किसी तरह से उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए होंगे और जब उन्होंने नॉर्वे में दाखिल होने की कोशिश करी होगी तो सी माइंस के कारण मारे गए होंगे और उनकी बॉडी लहरों के साथ साथ बहते हुए फिश फार्म्स के पास चली गई होगी और इसी वजह से फिशेस को वो वायरस हुआ था। इसीलिए अब डेकन पूरे नॉर्वे में ही रेड अलर्ट के साथ कर्फ्यू घोषित कर देता है, जिस दौरान उन लोगों को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी जो पहले सरकारी काम से भी इधर उधर जा रहे थे। साथ ही अभी डेकन ने ये फैसला भी करा था कि जिन लोगों के पास नॉर्वे की सिटीजनशिप नहीं है उन लोगों को भी बाहर भेज दिया जाएगा, बेशक से उनकी स्किल्स की वजह से ही उन्हें हायर क्यों ना करा गया हो। ऐसा डेकन ने इसलिए करा था क्योंकि बाहर की दुनिया में जब वार शुरू हुई थी तो डेकन ने पहले ही दुनिया भर से जितना हो सके उतने फ्रोजन फूड को नॉर्वे में मंगवा लिया था और वो नॉर्वे की पुरानी आबादी के हिसाब से 1 साल के लिए सफिशिएंट था। अब जहां डेकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी बीच हॉस्पिटल में पेशेंट्स की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि वो लोग खांसते खांसते मरते जा रहे थे। इधर लीजा को अभी अभी काफी चीजें समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए सबसे पहले तो वो टमाटर वाले ग्रीन हाउस में जाके वहाँ की तलाशी लेती है और वहाँ उसे वही मरा हुआ चूहा मिलता है जो समुद्र के किनारे इन्फेक्टेड मछली को खाकर शहर में आ गया था। उसको देखकर लीजा को लग रहा था कि उसकी वजह से ग्रीन हाउस में एक खतरनाक वायरस आया होगा, लेकिन जब लीजा उसके पेट को फाड़कर देखती है तो उसमें बस मरी हुई मछली का मीट होता है, जिसका मतलब चूहे ने टमाटर को छुआ भी नहीं था। पर इसके बाद भी वो इन्फेक्ट कैसे हो गए थे, यही बात लीजा को समझ नहीं आ रही थी कि तभी उसके पास एक अनजान आदमी का खत आता है, जिसको खोलने पर उसमें एक सेफ हाउस की चाबी, एक पासवर्ड और एक एड्रेस लिखा था। वो देखकर शुरू में तो लीजा को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वो खत पे लिखे एड्रेस पे जाती है तो उसे वहाँ एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस में काफी सारी हार्ड ड्राइव्स थी, जिन्हें लेके फिलहाल लीजा वापस आ जाती है और उन्हें एक एक करके प्ले करने लगती है। उनमें मौजूद वीडियोस को देखने के बाद तो लीजा पूरी तरह से दंग रह गई थी, पर उसने वीडियो में क्या देखा और क्या इस वीडियो से उस वायरस के असली राज के बारे में पता चल पाएगा, और आपको क्या लगता है कि उस दलाल ने चार्ली को क्या इंजेक्ट करा होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लीजा इस खतरनाक वायरस का एंटीडोट ढूंढ पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इसके सेकंड पार्ट में दूंगा, जो इस सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। पर क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या मुझे कोई और सीरीज की शुरुआत करनी चाहिए? अगर आप में से 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए कोरोना कमेंट करते हैं तो मैं इन 100 लोगों के लिए भी इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। बाकी इसके साथ ही आज की कहानी का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।